Space. नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। तो कैसे हैं मित्रों, आशा आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए Speech कुछ mode off. नई चीज़ लेकर आए हैं, तो उसे हम समझेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। कि हमने यहाँ तक पाइथन में पहले पूर्व ज्ञान की बात कर लेते हैं। पाइथन में हमने पहले हिस्ट्री समझा, फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, परिभाषाएं सीखी। उसके बाद में हमने जो है कहाँ कहाँ वो यूज़ हो रहा है, किन किन साइट्स पर यूज़ हो रहा है, पॉपुलर साइट्स पर वो यूज़ हो रहा है, ये हमने समझा। उसके बाद वेरिएबल किसे कहते हैं, टोकन किसे कहते हैं, वो समझा। उसके बाद में हमने जो है डिलीमिटर किसको कहते हैं, ऑपरेटर किसको कहते हैं, इसके अलावा आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, सब चीज़ें समझी। अब आज हम ऑपरेटर के अंदर अर्थमेटिक भी हम समझे, उसके बाद हमने असाइनमेंट समझा, उसके बाद हमने समझा कंपैरिजन। आज हम समझेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, संक्षेप में बात करेंगे इस विषय में। तो वो लॉजिकल ऑपरेटर दरअसल वैल्यूज़ चेक करने के लिए होता है। ये चेक करता है कि आप जो है क्या मतलब यहाँ पर करना चाहते हैं। जैसे वैल्यू क्या, जैसे ट्रू या फॉल्स में आप वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मैंने कंडीशन डाल दी ए ग्रेटर देन, जैसे अपन ऐसा डालते हैं 2 ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये मैंने गलत कंडीशन डाली है। और 4 ग्रेटर देन 5, ये भी गलत डाली है। अब इसके बीच में अगर मैंने एंड का निशान लगा दिया, एंड परसेंट वाला जो सिर्फ +5 होता है वो लगा दिया, तो ये दोनों को फॉल्स गलत बता देगा। ठीक है, लेकिन मैंने अब यहाँ लिखा 5 ग्रेटर देन 4 एंड 3 ग्रेटर देन 2, तो हमने बीच में एंड लगाया। कैसे कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता। 5 ग्रेटर देन 4 एंड 5 ग्रेटर देन 4 एंड 3 ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 4 एंड 2 और 1 का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, ट्रू का मतलब 1 होता है। मतलब जैसे 5 को अपन 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही उत्तर आएगा ना, 5 से 0 जोड़ेंगे तो 0 ही उत्तर आता है। तो बस वही होता है, अगर आप सही कैलकुलेशन करेंगे तभी वो एंड वाला सही बताएगा। दूसरा आता है और, आप दोनों में से एक कंडीशन को भी सही कर देंगे तो वो आपको उत्तर ठीक देगा। इसके अलावा एक होता है नॉट। नॉट का प्रयोग तब करते हैं जब हम कोई चीज़ को पता लगाते हैं, इनमें से हम कुछ सीखते हैं, तो इंसर्ट कंट्रोल Z दबाते हैं सीधा। ओह क्या हो गया भैया। थोड़ा अगर इसके विषय में समझना चाहें आप तो देखें, एंड को समझने के लिए आपको सिंपल समझना है कि एक मैंने वैल्यू डाली 5 ग्रेटर देन 4 एंड 3 ग्रेटर देन 2, तो 5 ग्रेटर देन 4 सिर्फ +5 दबाया एंड परसेंट के लिए, और 3 ग्रेटर देन 2 एंटर मारोगे आपको ट्रू उत्तर आएगा। लेकिन वहीं मैंने 5 ग्रेटर देन 3 एंड 2 ग्रेटर देन 3 ऐसा लिख दिया, तब वो फॉल्स आएगा, क्योंकि एक आपने वैल्यू गलत डाल दी, एक आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया है। तो एंड का यही अर्थ है कि वो एंड आपको दोनों कंडीशन सही होगी तभी आपसे वो इसके रूबरू होगा, मतलब तभी आपको ट्रू उत्तर देगा। ट्रू का मतलब 0, ट्रू का मतलब 1, मैं भूल जाता हूँ, और फॉल्स का मतलब 0, तो ट्रू देगा। ठीक है, अगर नहीं तो वो फॉल्स ही देगा। अब और का मतलब क्या होता है, और सिंपल ही है, एक बार फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं रहे। और का मतलब सिंपल ही होता है कि और मतलब या तो आप चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, तो दोनों में से एक भी जो भी चीज़ आपको मिल जाए तो आपको ट्रू आंसर दोगे। इसी प्रकार से जैसे हमने लिखा 4 ग्रेटर देन 3 एंड 2 ग्रेटर देन 3, अब 4 ग्रेटर देन 3, अब एंड नहीं लगाएंगे यहाँ पर, 4 ग्रेटर देन 3 लिखा और शिफ्ट प्लस वर्टिकल बार दबाया, यानी कि बैकस्लैश बोलते हो क्या इसको, शिफ्ट प्लस बैकस्लैश, उसको दबाओगे तो बार बोलेगा वो, तो और ही बोलते हैं उसको। तो जैसे उसमें करोगे तो आपको एक कंडीशन वो सही है और एक कंडीशन गलत है, जैसे मैंने अभी बताया, तो फिर वो क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा अगर एक सही है तो। अगर आप दोनों ही फॉल्स है तो फिर तो वो फॉल्स ही बताएगा। एक गलत एक सही है तो वो एक को ट्रू बता देगा जो सही है। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं। अब अगला करते हैं नॉट। नॉट और एक रिवर्सेबल सिस्टम होता है। ये अगर आपका आंसर ट्रू है तो उसे फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो उसे ट्रू करेगा। ठीक है, ये चीज़ें ये तब काम आती है चीज़ें जब आप किसी का रिजल्ट निकालते हैं। जैसे बच्चे की रिजल्ट सेकंड डिवीजन निकालनी, इतने से इतने तक सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, इतने से इतने तक फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, इतने से इतने तक थर्ड डिवीजन होना चाहिए, और इतने से इतने तक बच्चा फेल हो जाना चाहिए, तब ये लॉजिकल ऑपरेटर बहुत काम आते हैं इसका प्रयोग करने के लिए। चलिए देख लेते हैं, सीखते हैं। VDA Python console. या करेक्ट, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये डिलीट कर देता हूँ मैं सारा। SK Sharma not select NVDX C 20 +30 C40
A इक्वल 20 B इक्वल 30 30 और C C equals इक्वल 4 0। चेक करते हैं, C B30 a 20 B30 C40 ठीक है, हो गया। blank A20 B30 C40, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक, C blank यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं ना, blank खाली blank जगह है, यहाँ लिखते हैं A A लेस देन B, less B B ग्रेट और एंड लगाएंगे अब शिफ्ट +5 से, percent एंड C C ग्रेटर देन A। true ये ट्रू आ गया, ठीक है। क्यों आया ट्रू? क्योंकि मैंने क्या कंडीशन लगाई थी, आप देख सकते हैं। a B C a blank A greater C percent B less A less B A लेस B, ठीक है, क्योंकि A B से छोटा है, इसलिए ये सही है कंडीशन। percent C greater A C ग्रेटर A, ये भी कंडीशन सही है। C A से बड़ा है, सबसे बड़ा C है, उससे छोटा B है और फिर उससे छोटा A है, तो एकदम ये दोनों कंडीशन सही, इसलिए ट्रू बताया। अब हम एक गलत कंडीशन डालते, गलत कंडीशन तो मैंने ऊपर डाली थी, तो आपने देख ही लिया होगा, फिर भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ A ग्रेटर देन B B, ओके। अब यहाँ पर हम एंड लगाएंगे, percent C ग्रेटर देन A A, false ये फॉल्स आ गया। एक कंडीशन मेरी सही है, एक गलत है, लेकिन इसने फॉल्स ही उत्तर दिया है, तो एंड का प्रयोग ये होता है, ठीक है। अब और का प्रयोग भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम करेंगे A सॉरी M less लेस देन A लेस देन, यू नो क्या लिखेंगे यहाँ पर, A लेस देन आप नो B लिखेंगे, B B लिखेंगे, B B और बार दबाएंगे अब यहाँ पर, R बार C greater ग्रेटर देन A। true ये देखिए ट्रू आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने अब की और लगाया है, और लगाने के लिए आपको शिफ्ट प्लस अपना वर्टिकल बार दबाना पड़ेगा, जो अपना बैकस्लैश बोलते हैं, शिफ्ट प्लस बैकस्लैश से और लगता है। अब देखिए इसका इसके विषय में थोड़ा बात करें, तो अब इसका लॉजिक क्या है कि अगर आपने एक कंडीशन गलत भी लिख दी, वैसे तो मैंने सही लिखी है दोनों, लेकिन अगर आप एक कंडीशन इसके बीच में गलत भी लिख दोगे तो उसको ट्रू करार दे देगा, ठीक है ना। इसी प्रकार नॉट का होता है। नॉट क्या होता है कि अगर आपने जैसे ये ट्रू कंडीशन है, नॉट लगा दोगे, नॉट बस वैसे ही लगाना है जैसे इसमें लगाया हमने। हम लिखेंगे A इज नॉट इक्वल टू B, ऐसा हमने लिख दिया, लेकिन जब वो ऐसा लिखोगे तो आपको वो अगर लॉजिकल ऑपरेटर में काम करे तो वो ट्रू का ही ऑप्शन देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, ठीक है ना। तो ये एक बस तरीका होता है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका हमें समझना है इसको। आशा है आपको मेरी बात समझ आ जाएगी और कोई इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। तो आशा है ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इसमें आपको कोई बात नहीं समझ आती है तो हमसे फिर राब्ता कीजिएगा और अपनी बताइएगा प्रतिक्रिया कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।